लिख देता है कि 3 डिवाइड्स ए स्क्वायर, सो 3 डिवाइड्स ए, बट कैसे डिवाइड कर रहा है ये समझना बहुत जरूरी है। ए क्या था? रेशनल। बी क्या है? रेशनल। 2 क्या है? रेशनल। अब रेशनल में जोड़ो, घटाओ, गुना करो, भाग करो, क्या आएगा? रेशनल। हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका अपने चैनल टॉप स्कोर पे। तो जैसा कि हम सभी क्लास 10th का एक रिवीजन सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं और पहले वीडियो में मैंने रियल नंबर का टॉपिक पढ़ाया था फर्स्ट पार्ट, जिसमें मैंने बताया था कि एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है और इसको निकालने के आसान तरीके बताए थे। ठीक है, और साथ ही में हमने देखा था कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहता है और उसका यूज, उस पे क्वेश्चन एक आया था चेक वेदर वाला कि डिजिट 0 के साथ एंड करेगा या नहीं करेगा, उसको भी हम लोगों ने देखा था। ठीक है, तो यदि पहला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। पहले ये लेक्चर कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे हर बार बोर्ड में एक क्वेश्चन रखा हुआ है। 4 से 5 नंबर में एक क्वेश्चन आता ही आता है, प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी। ठीक है, तो प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी में क्या करना है, कोई भी इरेशनल नंबर दिया रहेगा उसको आपको इरेशनल प्रूफ करना है। ये क्या बोल रहे हैं सर कि इरेशनल है, इरेशनल प्रूफ करना है? हाँ, प्रूफ करना है। ठीक है, मैथ है। तो इसमें क्या किया जाता है कि जब भी कुछ ऐसा हो कि दिया हुआ दिख रहा है सामने कि इरेशनल है, फिर भी उसको इरेशनल प्रूफ करना है, तो उसको अपोजिट मानते हैं। अपोजिट मान लेंगे, इरेशनल के अपोजिट क्या मान लेंगे? ये रेशनल है। ठीक है, और रेशनल का प्रॉपर्टी लगाएंगे और लगाएंगे तो कुछ ना कुछ आगे जाकर गलत होगा हमारा। तो मान लेंगे कि अच्छा हमने माना था रेशनल, इस वजह से गलत हो रहा है, इसका मतलब हमारा माना हुआ गलत और ये क्या है? इरेशनल है। समझ में आया? तो इसको प्रूफ करते समय कुछ चीजें यूज होंगी। ठीक है, तो उसको ध्यान देते हैं। पहला कि आपको मालूम होगा, एक चीज मालूम होना चाहिए कि कोई भी रेशनल नंबर हो, कोई भी रेशनल नंबर हो, उसका कुछ ना कुछ सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, उसका कुछ ना कुछ सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। फॉर एग्जांपल मैंने दे दिया 12/50। ठीक है, 12/50। अब इसका कुछ ना कुछ सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। सिंपलेस्ट फॉर्म कहने का मतलब इसको काटते जाइए दोनों को किसी कॉमन नंबर से, और तब तक काटिए जब तक 1 के अलावा और किसी नंबर से डिविजिबल ना हो। फॉर एग्जांपल जैसे अभी 12 और 50 है, ये दोनों अभी 2 से डिविजिबल है ना, तो कितने टाइम्स में? 6 टाइम्स में, और ये 25 टाइम्स में। अब बोलो क्या ये दोनों कोई कॉमन नंबर से डिविजिबल है? 6 और 25 क्या किसी और कॉमन नंबर से डिविजिबल है? कॉमन कहने का मतलब ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड करे, है? नहीं है। बोलेगा कोई 1, हाँ, तो 1 तो सभी नंबर को डिवाइड करता है, तो 1 के अलावा और कोई कॉमन नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड कर सके, तो इसको कहते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको क्या कहते हैं? सिंपलेस्ट फॉर्म। तो हर एक रेशनल नंबर का अपना सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। पहला बात माइंड में आया? ठीक है। दूसरा बात ध्यान दीजिए, क्या कि यदि कोई प्राइम नंबर है, यदि कोई एक प्राइम नंबर है, फॉर एग्जाम्पल 3 एक प्राइम नंबर है, और ये यदि किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। फॉर एग्जाम्पल ये डिवाइड कर रहा है 36 को, ये डिवाइड कर रहा है 36 को, कितने टाइम्स में करेगा? बोलो, ये 36 को कितने टाइम्स में डिवाइड करेगा? 12 टाइम्स में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 3 36 को डिवाइड कर रहा है, तो ये जो 36 जिसका स्क्वायर है उस नंबर को भी 3 डिवाइड करेगा। बोलो, बिल्कुल करेगा सर। समझ में आया? तो ये भी यूज होगा कि यदि कोई प्राइम नंबर है वो किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। समझ में आया? कि यदि कोई प्राइम नंबर है वो किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा ही करेगा। कोई दिक्कत? क्लियर? लेकिन ये प्राइम रहना चाहिए। अब इसको प्रूफ करके देखते हैं कैसे प्रूफ होगा। इन दोनों बात का यूज होने वाला है प्रूफ में। ठीक है, तो इसको माइंड में रखिएगा। क्लियर? चलिए, तो सबसे पहले जैसे मैंने बोला था कि इरेशनल तो दिख रहा है, फिर भी इरेशनल प्रूफ करना है, तो क्या करते हैं? अपोजिट मानते हैं। तो लिखेंगे इफ पॉसिबल, सॉल्यूशन करने जा रहा हूं, लिखेंगे इफ पॉसिबल। ये क्यों लिख रहे हैं इफ पॉसिबल? क्योंकि ऐसा होगा नहीं, फिर भी हम लोग प्रूफ करते समय इसको लिखते हैं, यदि पॉसिबल हो तो इफ पॉसिबल लेट √3 बी रेशनल। मान लेते हैं कि √3 क्या है? रेशनल है। ठीक है, अब जब रेशनल है तो इसका कुछ ना कुछ सिंपलेस्ट फॉर्म होगा ना। अभी मैंने बताया था कि कोई भी रेशनल नंबर हो उसका कुछ ना कुछ सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। तो देखिए, यदि ये रेशनल नंबर है देन √3 इज इक्वल टू ए बी। यदि रेशनल नंबर है तो उसका कुछ ना कुछ सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। मान लेते हैं वो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? a बाई बी। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या बताया था मैंने? अब ये दोनों किसी कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं होंगे, किसके अलावा? 1 के अलावा।
1 ही सिर्फ इन दोनों को डिवाइड करेगा और कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड कर सके इसके हिसाब से अभी, ठीक है, क्योंकि ये रेशनल है, रेशनल का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। और सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब यहाँ पे A and B have no any common factor other than 1। मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म है तो 1 के अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। क्लियर बात? अच्छा, अब क्या करेंगे? तो अब सिंपल से हमको कुछ ऐसा करना है, खुद को गलत साबित करना है। इसमें क्या करना है? खुद को गलत साबित करना। हमने क्या बनाया कि ये रेशनल है, तो कैसे भी करके प्रूफ कर देने कि ये रेशनल नहीं है। तो जब रेशनल नहीं है तो क्या बचा? इरेशनल। ठीक है, तो करेंगे क्या? यहाँ पे कंडीशन क्या आ रहा है कि ए और बी का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। हम कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जिससे ए और बी का कोई ना कोई कॉमन फैक्टर आ जाए। ठीक है, तो हो जाएगा गलत। तो चलिए देखिए क्या करते हैं। अब करेंगे क्या? सबसे पहले √3 इज इक्वल टू a बाई बी लिख दिया। ठीक है, अब इन दोनों को स्क्वायरिंग करेंगे। क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जैसे ही स्क्वायरिंग करेंगे तो √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3। a का स्क्वायर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर। b का स्क्वायर क्या हो जाएगा? b स्क्वायर। बोलो b स्क्वायर। क्लियर? अच्छा, अब इसको ध्यान से देखिए, बहुत ही ध्यान समझना है क्या कि a स्क्वायर को b स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं तो कितनी बार में कट रहा है? 3 टाइम्स में। कितनी बार में? 3 टाइम्स में। अच्छा, इसको और थोड़ा चेंज करते हैं। यदि मैं ऐसे लिखना चाहूं 3b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक है, अब इसको इधर लाऊंगा यदि, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर बाई 3। ये बस समझाने के लिए मैंने लिखा है, नहीं तो इतना ही पे आप लिख के छोड़ सकते हैं। ये क्यों लिख रहा हूं मैं, ध्यान से समझिएगा। ध्यान से देखिए, a स्क्वायर को 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है कितने टाइम्स में? b स्क्वायर टाइम्स में। कितने टाइम्स में? b स्क्वायर टाइम्स है। ठीक है, यहां देखिए, इसको मैं इधर लेकर आया 3 को, तो डिवाइड में हो गया। इसका मतलब क्या कि a स्क्वायर को जब 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितने टाइम्स में काट रहा है? b स्क्वायर टाइम्स में। कोई ना, देखिए ना, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स में काटेगा? 3 टाइम्स में। क्लियर? अच्छा, ऐसे यदि नहीं समझ में तो ऐसे समझिए, डिवाइजर इनटू कोसेंट, और रिमाइंडर नहीं यानी 0 इज इक्वल टू डिविडेंड। कोई दिक्कत? तो a स्क्वायर को 3 डिवाइड कर रहा है। समझ में आ गया? दोनों तरीके से समझा दिया मैंने। अब इसको मैं रब कर देता हूं, ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा था, आप लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो लिखेंगे हम यहाँ पे क्लियरली 3 डिवाइड्स a स्क्वायर। 3 क्या कर रहा है? a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। अब अभी मैंने बताया था यदि कोई प्राइम नंबर है वो किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा, बताया था मैंने। तो यहाँ पे लिखा 3 डिवाइड्स a स्क्वायर, इसलिए 3 ऑल्सो डिवाइड्स a। 3a को भी डिवाइड करेगा, जब 3a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 3a को भी डिवाइड करेगा। क्लियर? अभी मैंने बताया था। क्यों? रीजन लिख देंगे, सिंस 3 इज अ प्राइम नंबर। कोई दिक्कत? तो यहां से हमको मिल गया कि 3 डिवाइड कर रहा है a को, मतलब a का फैक्टर है 3। अब कैसे भी करके b का भी फैक्टर बना देना है 3 को। ठीक है, देखिए क्या करेंगे। अब यहाँ पे ये पहला इक्वेशन था। ठीक, अब करेंगे क्या? जो यहाँ पे रहता है a, अब a को कुछ मान लेते हैं, लेकिन ऐसा मानेंगे जो इससे डिविजिबल हो। तो a को मान लेंगे, जो यहाँ पे रहना उसी को मान लेंगे। जैसे a को मान लेंगे 3c, यदि यहाँ पे 2 रहता तो a को मान लेते 2c। ठीक है, 5 रहता तो 5c। क्लियर? याद रहेगा? तो हम मान लेंगे a इज इक्वल टू, लेट a इज इक्वल टू 3c। ठीक, अब पुट करिए। जैसे ही पुट करेंगे तो क्या होगा? 3b स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा, 3b स्क्वायर रहेगा, इज इक्वल टू a की जगह पुट करना है 3c, a स्क्वायर की जगह नहीं। तो a की जगह जब 3c रखेंगे और उसका स्क्वायर करिए। क्लियर? अच्छा, 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9। c का स्क्वायर? c स्क्वायर। अब 3 से 9 कितनी बार में कटेगा? 3 टाइम्स में। कितनी बार में? 3 टाइम्स में। तो यहाँ पे क्या बन गया? ध्यान से देखिए, b स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर, b स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट। मतलब इसको ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि जैसे b स्क्वायर, अब ये 3 मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो डिवाइड में, कि b स्क्वायर को 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा कितने टाइम्स में? c स्क्वायर टाइम्स में। कोई दिक्कत? इसका मतलब यहाँ पे 3b स्क्वायर को कंप्लीटली डिवाइड कर दे रहा है।
क्लियर? तो इसको लिख लिया जाए कि क्लियरली, इसको इधर लिख देता हूं, क्लियरली 3 डिवाइड्स बी स्क्वायर, 3b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। अब जब 3b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 3b को भी डिवाइड करेगा। क्यों? अभी बताया था मैंने कि कोई प्राइम नंबर के नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। तो इसलिए 3 डिवाइड्स b, जब b स्क्वायर को डिवाइड करे तो b को भी डिवाइड करेगा। क्यों? क्योंकि 3 क्या है? प्राइम नंबर है। 3 क्या है? प्राइम नंबर है। कोई दिक्कत? क्लियर है? अब यहां पे देखिए क्या हो गया, हो गया, प्रूव हो गया। देखिए हमारा क्या था कंडीशन कि a और b का कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होगा अदर देन 1। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे क्या हो रहा है? a को डिवाइड कर रहा है कौन? 3। b को डिवाइड कर रहा है कौन? 3। तो a और b को कौन डिवाइड करने लग गया? 3। मतलब a और b का एक और कॉमन फैक्टर मिल गया, कौन? 3। लेकिन ऐसा तो पॉसिबल नहीं था। क्यों? क्योंकि ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म था। सिंपलेस्ट फॉर्म में 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर हो ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ पे तो हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि हमने इसको रेशनल माना था। क्यों हो गया? क्योंकि हमने इसको रेशनल माना था, यानी कि हमारा माना हुआ गलत। हेंस जो दिया हुआ है वो क्या है? इरेशनल है। हो गया प्रूफ। तो बस इसको लैंग्वेज लिख दिया जाए कि क्लियरली a and b have 3 as a कॉमन फैक्टर। यहां पे हम लोग देख रहे हैं क्या कि a और b के पास कॉमन फैक्टर के रूप में क्या मिल गया? 3। बट इट इज नॉट पॉसिबल, बट इट कंट्राडिक्ट्स। लेकिन ये तो कंट्राडिक्ट्स मतलब विरोध उत्पन्न कर रहा है, अपोज कर रहा है। किसको अपोज कर रहा है? इस स्टेटमेंट को। क्यों? क्योंकि ए बी तो a और a बाई बी क्या था? सिंपलेस्ट फॉर्म था। तो इसका तो 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर होना नहीं चाहिए था, लेकिन यहाँ पे हो गया। तो लिखेंगे बट इट कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट that a and b have no any common factor other than 1। इसको कंट्राडिक्ट कर रहा है। और ये जो कंट्राडिक्ट हुआ, ये जो अपोज हो रहा है स्टेटमेंट, ये जो कंट्राडिक्ट उत्पन्न हुआ, ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने माना था √3 को क्या? रेशनल। इसलिए हमारा माना हुआ गलत। तो ये कैसे हुआ? सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। हमने जो माना है वो गलत है। सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, मतलब √3 रेशनल मानना हमारा गलत था। हेंस अब जब रेशनल नहीं है तो क्या बचा? इरेशनल। हेंस √3 इज इरेशनल। हो गया प्रूव। समझ में आया? बहुत आसान था। इसीलिए मैंने पहले ही बता दिया था सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, फिर प्राइम नंबर को डिवाइड करने वाला कॉन्सेप्ट बता दिया था कि आपका ये यूज होने वाला था। समझ में आ गया? क्लियर है? तो कुछ नहीं करना है, जो भी यहाँ पे दिया रहा है उसको a बाई बी सिंपलेस्ट फॉर्म मान लेना है, फिर स्क्वायरिंग करना है, फिर डिवाइड करना है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 3 डिवाइड्स बी स्क्वायर नहीं, 3 डिवाइड्स a स्क्वायर, क्योंकि राइट साइड में क्या है? डिविडेंड क्या है? a स्क्वायर है। तो a स्क्वायर को डिवाइड करे, a को भी डिवाइड करेगा क्योंकि 3 क्या है? प्राइम नंबर। सेम ऐसे आगे बढ़े, b को भी कर दिए। अब जब a और b का कॉमन फैक्टर हो गया 3, तो ये क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। ठीक है? क्यों? क्योंकि a और b का कोई और कॉमन फैक्टर हो ही नहीं सकता था। इसलिए हमारा माना हुआ गलत, जो दिया हुआ था वो सही। समझ में आ गया? प्रूव हो गया। इससे क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है? अच्छा, और एक है जिसमें 2 टर्म दे रहेंगे, 2 या 3, जैसे कि 3 + √2, ठीक है, 2 + √5 को इरेशनल प्रूफ करिए। तो वो भी बता देते हैं। वो इससे और आसान है, इससे और छोटा है वो। ठीक है? तो इसको जल्दी नोट करिए और वो बताने जा रहा हूं, दूसरा टाइप का क्वेश्चन। ठीक है? हो गया होगा? ध्यान दीजिएगा, ये आ सकता है, आया भी है। ठीक है? जैसे गिवन दैट, या दे देगा डायरेक्ट आपको कि प्रूव दैट 2 + √5 इज इरेशनल। तो इसमें कैसे करेंगे सर? यहाँ पे दो टर्म मिल गया। ठीक है? दो टर्म मिल गया है। अब कैसे करेंगे? प्लस रह सकता है, माइनस रह सकता है। कैसे करेंगे? बहुत आसान है। ये वाला उससे भी आसान है, छोटा भी है। क्या? देखिए प्रोसेस तो वही है कि इसको रेशनल मानेंगे, a बाई बी के फॉर्म में करेंगे। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिए क्या कि जब भी ऐसा क्वेश्चन देता है तो स्टेटमेंट कैसे रहता है क्वेश्चन का? डायरेक्ट लिख सकता है कि प्रूव दैट 2 + √5 इज इरेशनल। ठीक है? या ऐसे भी दे सकता है कि गिवन दैट 2 इज रेशनल एंड √5 इज इरेशनल, देन प्रूव दैट 2 + √5 इज इरेशनल। ऐसे भी दे सकता है। तो यहाँ पे
लिखा नहीं है क्वेश्चन में कि 2 रेशनल है और √5 इरेशनल है, तो खुद इसे लिख देंगे, ठीक है, खुद से लिख देंगे। क्या, ध्यान दीजिए कि क्लियरली, या ऐसे लिखेंगे कि वी नो दैट 2 इज रेशनल, 2 इज रेशनल एंड √5 इज इरेशनल। अब इनके सम को हमको प्रूफ करना है इरेशनल। अब इरेशनल प्रूफ करना है, तो इरेशनल प्रूफ करना है तो हम लोग मान लेंगे क्या कि ये रेशनल है, और रेशनल मान के खुद को गलत साबित करेंगे और क्या होगा, जो दिया हुआ वो सही। बहुत आसान है, ठीक है। तो हम करेंगे क्या कि इफ पॉसिबल लेट 2 + √5 इज रेशनल। हम लोग मान लिए कि ये क्या है, रेशनल है। अब जब रेशनल होगा तो इसका कुछ ना कुछ सिंपलेस्ट फॉर्म होगा, अभी मैंने बताया था। तो हम लिखेंगे कि क्लियरली सो 2 + √5 इज इक्वल टू a/b। 2 + √5 इज इक्वल टू a/b, क्योंकि रेशनल है तो उसका सिंपलेस्ट फॉर्म हमने लिख दिया। अच्छा सर, यहाँ पे a/b क्या है, तो बोलेंगे कि a और b क्या है, कोई ना कोई इंटीजर्स होगा, कोई ना कोई रेशनल नंबर ही होगा, ठीक है, क्योंकि रेशनल नंबर का सिंपलेस्ट फॉर्म भी क्या होगा, रेशनल नंबर। तो लिखेंगे वेयर a and b आर रेशनल, ठीक है, a and b आर रेशनल। यहाँ पे जो a और b है, क्योंकि रेशनल नंबर हमने मान लिया है इसको, रेशनल नंबर का सिंपलेस्ट फॉर्म भी क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। क्लियर है। अच्छा अब करेंगे क्या सर, समझ में नहीं आया, यहां तक लिख दिए। तो देखो करना क्या है, जो रूट वाला है, जो भी रूट में है उसको एक तरफ, बाकी सबको दूसरी तरफ, हो गया प्रूफ। क्या, देखो रूट में क्या है, √5, तो इसको एक तरफ रहने देंगे। इसके साथ क्या बच्चा था, प्लस में था, उधर जाएगा तो माइनस में, a/b -2, ठीक है। अब देखो एलसीएम ले दो, ठीक है, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, b और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, b, सेम है तो ऊपर भी सेम उतर गया, b टाइम्स है तो ऊपर भी b टाइम्स, तो 2b। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, हो गया प्रूफ। क्या बोलेंगे, आरएचएस में जरा देखो, a क्या था, रेशनल, b क्या है, रेशनल, 2 क्या है, रेशनल। अब रेशनल में जोड़ो, घटाओ, गुना करो, भाग करो, क्या आएगा, रेशनल ही ना आएगा। तो बोलेंगे कि हमारा आरएचएस रेशनल दिखा रहा है, तो एलएचएस को भी क्या होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए। तो जब आरएचएस रेशनल है तो एलएचएस को भी क्या होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए। लेकिन ऐसा तो है नहीं, √5 क्या है, इरेशनल है। तो बस हो गया प्रूफ। लिखेंगे कि क्लियरली a - 2b/b इज रेशनल, और जब आरएचएस रेशनल तो एलएचएस को भी रेशनल होना पड़ेगा। सो √5 शुड ऑल्सो बी रेशनल, इसको भी रेशनल होना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं, √5 तो इरेशनल है, मतलब हमारा माना हुआ गलत और जो दिया हुआ था वो सही। तो लिखेंगे क्या, सो √5 शुड ऑल्सो बी रेशनल बट इट कंट्राडिक्ट्स, बट ये तो विरोध उत्पन्न कर दे रहा है। क्या, बट इट कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल। लेकिन √5 यहाँ पे क्या आ रहा है, रेशनल आ रहा है, लेकिन होता क्या है, √5 तो इरेशनल है, ऊपर लिख दिया हमने, √5 क्या है, इरेशनल है। तो लिखेंगे वही कि बट इट कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल। अब जब कंट्राडिक्शन हो गया तो ऐसा क्यों हुआ कंट्राडिक्शन, क्योंकि हमने इसको मान लिया था क्या, रेशनल। तो लिख दो कि आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, हेंस गिवन इज इरेशनल। हो गया प्रूफ, कोई दिक्कत। तो लिखेंगे सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, डॉक्टर राइटिंग हो गया, ठीक है, हेंस 2 + √5 इज इरेशनल। और डॉक्टर, ठीक है, देख रहे हो, इरेशनल, कोई दिक्कत। तो इस तरह से प्रूव हो जाएगा। जब भी आपका आए प्लस में माइनस में इंटू में, जब 2 टर्म हो, मतलब प्लस और माइनस के साथ जब भी 2 टर्म में दिया रहे तो ऐसे करना है, एक तरफ रखेंगे, a/b करेंगे, रूट वाले के एक तरफ, बाकी सबको दूसरी तरफ। अब हो जाएगा आपका प्रूफ, बहुत ही आसान तरीके से, कोई दिक्कत। तो इससे क्वेश्चन आता ही आता है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किस चैप्टर के साथ, पॉलिनोमियल, ठीक है। तब तक करना क्या है, इसको बनाइए, रिवाइज करिए, और इसका PYQ भी मैं लेकर आऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और यदि पढ़ाई अच्छा लग रहा है तो अपने फ्रेंड्स को जोड़ें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें, खुश रहें, बाय बाय।